आशीष एक ईमानदार करदाता हैं। हर साल वो अपनी आमदनी आईटीआर में बताते हैं और उस हिसाब से पूरा टैक्स चुकाते हैं। आशीष क्रिप्टो में भी पैसा लगाते हैं। क्रिप्टो पर हाल ही में सरकार ने तगड़ा टैक्स लगा दिया है और आशीष अब परेशान हैं। आशीष इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या वित्त वर्ष 2021-22 में क्रिप्टो से हुई कमाई का खुलासा भी इनकम टैक्स रिटर्न में करना पड़ेगा। आशीष ये भी जानना चाहते हैं कि क्या घर के रेनोवेशन पर किए गए खर्च का जिक्र भी उन्हें आईटीआर में करना होगा। आशीष ही नहीं बल्कि उनके जैसे कई ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो आईटीआर फॉर्म में हुए इन नए बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं। सीबीडीटी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए हैं। हालांकि करदाताओं की अलग अलग कैटेगरीज के लिए आईटीआर फॉर्म्स में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इनमें कुछ अतिरिक्त ब्यौरे शामिल किए गए हैं। अगर आप इन बदलावों से वाकिफ नहीं होंगे तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इन्हीं जरूरी बातों को जान लेते हैं। शेड्यूल FA में किसी भी करदाता को विदेशी संपत्तियों की जानकारी देना जरूरी है। नए आईटीआर फॉर्म्स की धारा FA के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुए कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अगर किसी के पास विदेशी संपत्ति थी तो उसे उसकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई संपत्ति पहली बार जनवरी 2022 में खरीदी गई तो उसकी जानकारी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानकारी अगले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देनी होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग के मुताबिक विदेशी संपत्तियों की रिपोर्टिंग को अकाउंटिंग ईयर से कैलेंडर ईयर कर दिया गया है। दरअसल ज्यादातर देश अकाउंटिंग ईयर को जनवरी से दिसंबर मानते हैं। भारत में यह अप्रैल से मार्च होता है, तो अब इसे बाकी देशों के हिसाब से मान लिया गया है। ये एक अहम कदम है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। केवल भारतीय नागरिकों और ऐसे विदेशी नागरिकों जो कि भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा वक्त तक स्टे करने के चलते भारतीय नागरिकता पाने वालों को फॉरेन एसेट्स का खुलासा करना होगा। स्टार्टअप्स कर्मचारियों को ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए वित्त अधिनियम 2020 ने ESOPs पर हुए अतिरिक्त फायदे पर TDS बाद में लेने का इंतजाम किया था। नए आईटीआर फॉर्म्स में इस तरह के बाद में दिए जाने वाले टैक्स के ब्यौरे की जानकारी देने के लिए एक शेड्यूल दिया गया है। इस बार आईटीआर फॉर्म भरते समय कर्मचारी को इस तरह के टैक्स की रकम के बारे में बताना होगा। करदाता को वित्त वर्ष 2020-21 में बाद में दिए जाने वाले टैक्स की राशि जैसे ब्यौरा, 2021-22 में बकाया टैक्स, कंपनी में काम करने की आखिरी तारीख, अगले वर्ष देरी से दिए जाने वाले टैक्स की राशि जैसे ब्यौरे देने होंगे। इससे आयकर अधिकारियों को इस बात की निगरानी करने में मदद मिलेगी कि किस वर्ष की देरी से दिए जाने वाले टैक्स का असल में भुगतान किया जाना बाकी है। पहले नॉन रेजिडेंट फंड्स के तौर पर विदेशी रिटायरमेंट फंड से पैसे निकालने पर बिल के आधार पर टैक्स लगता था। इससे करदाताओं को विदेश में दिए गए टैक्स के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नए आईटीआर फॉर्म्स में धारा S यानी वेतन संबंध आय के ब्यौरे में संशोधन किया गया है, जिससे करदाताओं को धारा 89A के तहत कर देने से राहत पाने में मदद मिलेगी। नए आईटीआर फॉर्म्स में जमीन और इमारत से जुड़ी धारा में कैपिटल गेन्स के खुलासे करने होंगे। इसमें खरीद या बिक्री की तारीख, रेनोवेशन वाले वर्ष की जानकारी शामिल होती है। साथ ही खरीद और इंडेक्सेशन कॉस्ट के बारे में बताना होगा। एक तबके ने क्रिप्टो से होने वाली आय की जानकारी देने के लिए नए आईटीआर फॉर्म्स में किसी खास धारा के न होने पर भी चिंताएं जताई हैं। नया वित्त वर्ष 2022-23 क्रिप्टो से जुड़ी कर व्यवस्था का पहला वर्ष होगा, इसलिए 2022-23 के लिए आईटीआर फॉर्म्स के बारे में इस बारे में प्रावधान हो सकते हैं। सुनील गर्ग कहते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 में क्रिप्टो से कमाई करने वाले इंडिविजुअल्स को सामान्य प्रावधानों के तहत टैक्स चुकाना होगा। हालांकि बेहतर ये होगा कि आप इसे अदर सोर्सेज से कमाई के तौर पर ही दिखाएं। कुल मिलाकर नए वित्त वर्ष में नए आईटीआर फॉर्म्स में ये कुछ जरूरी नई चीजें हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं। शेड्यूल FA कैलेंडर वर्ष 2021 में रखी विदेशी संपत्ति की जानकारी से जुड़ा। नया आईटीआर फॉर्म उस असेसमेंट ईयर में ESOP के अनुलाभ मूल्य पर कर की गणना करने के लिए कहता है जिसमें शेयर आवंटित किए गए। धारा 89A के तहत कर राहत की मंजूरी देने के लिए धारा S में संशोधन किया गया। जमीन और इमारत से जुड़ी धारा में पूंजीगत लाभ में अतिरिक्त घोषणा करने की जरूरत। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो आय की जानकारी देने का प्रावधान।
मनी 9 की सलाह, अगली दफ़ा जब आप ITR फॉर्म भरेंगे तो इसमें फॉरेन एसेट्स, ईसॉप्स पर टैक्स, कैपिटल गेन्स और क्रिप्टो समेत दूसरे खुलासों को ज़रूर देख लें। साथ ही ये सुनिश्चित कर लें कि इन नए अतिरिक्त ब्यौरों को आप सही तरीके से ITR में ज़रूर दाखिल कर दें।